अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम टेस्ट नंबर 1 एक्सप्लेन की थी और उसकी की मैंने आपको बताई थी। तो आज मैं आपको जो आपको टेस्ट नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो टेस्ट नंबर 2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेन। आपके पास ऑप्शन है नंबर ए एलॉय फॉर्मेशन, नंबर बी डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नंबर सी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कॉपर वायर एंड नंबर डी इज नन ऑफ दीज। यहाँ पर चारों ऑप्शन जो हैं इसमें कोई भी चेंज जो है वो केमिकल चेंज नहीं है। दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो मिसाल के तौर पर आप देखें फ्लोराइड आयन एंड क्लोराइड आयन, ठीक है, फ्लोराइड एंड क्लोराइड आयन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 9 और क्लोरीन का 17, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो किसी भी सूरत में नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और पोटेशियम का है 19, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसके अलावा पोटेशियम आयन एंड द क्लोराइड आयन। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। जबकि ऑप्शन नंबर डी भी आप सुन लें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और कैल्शियम का है 20, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका ऑप्शन क्या होगा 2 पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन पॉजिटिव आयन होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन नंबर सी का दूसरा पॉइंट है क्लोराइड आयन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और आप जानते हैं कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन बनाता है, तो 17 से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 18। तो क्वेश्चन नंबर 2 सी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोन। आइसोटोन कहते हैं जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। आइसोटोन किसको कहते हैं, जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। तो आप देखें कि पोटेशियम एंड कैल्शियम एक ऑप्शन, बी ऑप्शन है प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंड नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, लेकिन इसका मास जो है वो 39 है। इसका मतलब है इसके पास कितने न्यूट्रॉन है 20। कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक मास है 40 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि कैल्शियम में जो है न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो भी 20। तो पोटेशियम और कैल्शियम बोथ कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये आइसोटोन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेड फास्फोरस एंड वाइट फास्फोरस, ये दोनों क्या हैं, ये आइसोटोप्स हैं, आइसोटोन्स हैं, आइसोबार्स हैं, ये एलाट्रॉप हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, the atom of different elements having different atomic number but same mass number, यानी ऐसे एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है, और मास नंबर सेम हो। तो ऐसी सूरत में जिनका मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो इसके ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए आइसोटोन, ऑप्शन बी आइसोटोप, ऑप्शन सी एलाट्रॉप, ठीक है, और ऑप्शन डी है आइसोबार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आइसोबार। आइसोबार मतलब ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम हो। एक और क्वेश्चन नंबर 6, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सेम। डायमंड और जो ग्रेफाइट है इन दोनों की सेम क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन ए केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, ऑप्शन बी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, क्या दोनों प्रॉपर्टी जो केमिकल और फिजिकल दोनों सेम होंगी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आप जानते हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों एलाट्रॉप हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, वो है ए, क्योंकि इसकी सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट। ऑप्शन है डायमंड, ओजोन, सिलिका, और जो लास्ट ऑप्शन डी है वो है ग्रेफाइट। आप देख सकते हैं कि डायमंड ओनली कार्बन, ओजोन ओनली ऑक्सीजन, सिलिका इज अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिलिका जो है वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, इसके लिए ऑप्शन है नंबर ए इज ऑलवेज इंक्रीज, यानी टोटल मास जो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो बढ़ेगा। ऑप्शन बी इज ऑलवेज डिक्रीज, क्या वो मास डिक्रीज होगा। ऑप्शन सी इज नॉट चेंज, मतलब रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में कोई चेंज नहीं आएगी, मतलब रिएक्टेंट का मास जो भी होगा प्रोडक्ट का मास वही होगा।
ऑप्शन सी जो है इज ऑलवेज लेस और मोर, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, पर इसका करेक्ट ऑप्शन है इज नॉट चेंज। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इज नॉट चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 9, representation of a molecule in term of symbol is called option A expand formula, option B molecular formula, option C empirical formula, option D chemical formula। इसका करेक्ट ऑप्शन है मॉलिकुलर फार्मूला, ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच इज ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कंपोजिशन को चेंज किए बगैर ऑब्जर्व हो। ऑप्शन ए केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कंपोजिशन चेंज किए बगैर जिस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंपलेस्ट सब्सटेंस विथ आइडेंटिकल एटम इज कॉल्ड, सिंपलेस्ट सब्सटेंस जिसमें सिमिलर एटम है, नाउ व्हाट वी कॉल दैट? एलिमेंट। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें एक है मिक्सचर, बी है मॉलिक्यूल, सी है एलिमेंट और डी क्या है? कंपाउंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एलिमेंट। एलिमेंट सिंपलेस्ट है और इसमें आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्योर सब्सटेंस इंक्लूड, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है? ऑप्शन ए एटम्स एंड आयन, ऑप्शन बी ब्राइन एंड कंपाउंड्स, ठीक है, ऑप्शन सी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों क्या हैं? ये दोनों जो है वे प्योर सब्सटेंसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं? वो है 118। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 118। आप जानते हैं कि 118 में से 92 नेचुरली अकरिंग हैं और बाकी जो हैं वो बाकी क्या हैं? वो मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज ट्रू फॉर कंपाउंड, कौन सी चीज कंपाउंड के लिए सही है? कंपाउंड के लिए ऑप्शन नंबर ए है कि प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट, कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। ऑप्शन बी कंटेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। ऑप्शन सी रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल कंपाउंड जो होता है वो केमिकल रिएक्शन का नतीजा होता है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक कंपाउंड, आपको बताना है कि नीचे में कि कौन सा कंपाउंड आयनिक है। ऑप्शन ए बेरिलियम क्लोराइड, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी बेरिलियम हाइड्राइड एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम क्लोराइड। याद रखें कि इस केस में क्वेश्चन नंबर 15 जो इसका करेक्ट ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। हालांकि बाकी सभी कंपाउंड जो हैं वो मेटल के हैं, लेकिन बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो हैं इनके कंपाउंड यूजुअली जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। क्वेश्चन 16, एलिमेंट whose एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 92 आर कॉल्ड, यानी वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है। आप जानते हैं कि 92 यूरेनियम है और यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम। चलो देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है रेडियो एक्टिव, ऑप्शन बी है मोस्ट स्टेबल, ऑप्शन सी है ट्रांस यूरेनियम और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रांस यूरेनियम। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन जो है यह है रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का उलट क्या होगा? सब्लिमेशन का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन ए कंडेंसेशन, ऑप्शन बी फ्रीजिंग, ऑप्शन सी वेपोराइजेशन, ठीक है, और ऑप्शन डी है डिपोजिशन। ठीक है, आपको याद होगा कि सब्लिमेशन को हमने पढ़ा था, तो सब्लिमेशन का अपोजिट क्या होगा? डिपोजिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 डी। क्वेश्चन नंबर 18, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की जो यूनिक प्रॉपर्टी है जिससे कि एलिमेंट पहचाना जाता है, ठीक है, वो क्या है? आप देख सकते हैं ऑप्शन ए एटॉमिक मास, ऑप्शन बी एटॉमिक वॉल्यूम, ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर एंड ऑप्शन डी एटॉमिक रेडियाई। देखो मास चेंज हो सकता है, आइसोटोप, एटॉमिक वॉल्यूम जो है इलेक्ट्रॉन के इन एंड आउट होने से भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज ट्रू फॉर मेटल। कौन सा ऑप्शन मेटल के लिए सही है? ऑप्शन ए malleable and ductile, B form basic oxides, C electropositive।
और डी है ऑल ऑफ दीज। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं। मेटल्स जो होते हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं। तो फिर मतलब क्या हुआ कि इसका ऑप्शन डी हुआ, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कौन सी चीज इनमें से अच्छी कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप देखें सल्फर, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी डायमंड एंड लास्ट ऑप्शन डी जो है वो क्या है, वो है कॉपर। आप जानते हैं कि अच्छे कंडक्टर अगर हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों के तो वो होते हैं मेटल। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है इसका ऑप्शन है डी, कॉपर। 21, ऑफ द फॉलोइंग हुज ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। नीचे दिए गए ऑप्शन जो है उनमें से किसका ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, आपको याद होगा कि बेसिक ऑक्साइड्स मेटल बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नॉन मेटल्स बनाते हैं। तो चलो देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में है सोडियम, बी पोटाशियम, सी नाइट्रोजन और डी है मैग्नीशियम। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 में सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो कि नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 22, एलिमेंट विद ड्यूअल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड। यानी ऐसे एलिमेंट जिनमें ड्यूअल प्रॉपर्टीज होती हैं इनको हम क्या बोलेंगे। तो जिनमें ड्यूअल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके ऑप्शन में आप देखें ए आइसोटोप्स, आइसोबार्स, सी ऑप्शन है मेटलाइड, डी ऑप्शन है आइसोटोन्स। करेक्ट ऑप्शन इज मेटलाइड। आप सब पढ़ चुके हैं कि मेटलाइड हैविंग द ड्यूअल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। इनमें जो ऑप्शन है नंबर ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी वाटर एंड डी ब्रोमीन। देखो नाइट्रोजन और हीलियम जो शुरू के दो ऑप्शन हैं ये दोनों गैसेस होती हैं। वाटर तो एलिमेंट है ही नहीं, तो सी ऑप्शन तो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शन रह गया वो कौन सा, डी ब्रोमीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेन। कौन सी प्रॉपर्टी फिजिकल चेन, यानी कौन सी ऑप्शन जो इसमें से नीचे दिए गए वो फिजिकल चेन को एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑप्शन ए, बी है मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, सी ऑप्शन है ठीक है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, शीशे का टूटना। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है वो क्या है, वो बी एंड सी। तो आप समझ गए होंगे कि बी और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, डी। ठीक है, मेटल्स का पिघलना भी, ठीक है, और ग्लास का टूटना भी, ये दोनों फिजिकल चेंजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए कंडेंसेशन एंडोथर्मिक है। मतलब जब कंडेंसेशन होती है यानी वेपर्स जब कंडेंस होते हैं तो आप जानते हैं कि हीट इवॉल्व होती है। ऑप्शन ए एक्सक्लूडेड है, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी एवापोरेशन इज एक्सोथर्मिक। जब एवापोरेशन होती है तो एनर्जी इन होती है, तो ये एंडोथर्मिक है। ऑप्शन सी फ्रीजिंग इज एंडोथर्मिक। फ्रीजिंग एंडोथर्मिक है। ठीक है, फ्रीजिंग एंडोथर्मिक है नहीं, फ्रीजिंग जब होती है तो हीट बाहर निकलती है, सिस्टम कूल डाउन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ एंडोथर्मिक, क्योंकि सब्लिमेशन में एक सॉलिड को गैसियस स्टेट में आना होता है और ये तभी मुमकिन है जब सिस्टम एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर जो सॉलिड होगा वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा और गैसियस स्टेट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, डेंसिटी इज, डेंसिटी क्या है। ऑप्शन ए फंडामेंटल क्वांटिटी है, बी डेराइव्ड क्वांटिटी है, सी रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, क्या वो रेशियो है। ठीक है, और ऑप्शन बी एंड सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है क्या, बोथ बी एंड सी, क्योंकि डेंसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी भी है, क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो है, दो क्वांटिटीज का रिलेशन है। ठीक है, उनमें से एक मास है और दूसरा क्या है, वॉल्यूम है। तो ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 27, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर यहां पर मेंशन है वो 92 है और इसका जो आइसोटोप जिसका मास नंबर है वो 238 है। तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। ऑप्शन है 143, 238, सी ऑप्शन 92 और डी ऑप्शन है 146। तो आपने क्या करना है कि मास नंबर जो 238 है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, मतलब 238 माइनस 92 करेंगे, यू विल गेट 146। 146 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 28, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसके सम को हम क्या बोलेंगे।
ठीक है, यस। ऑप्शन ए में क्या लिखा देखें आप, मास नंबर। ऑप्शन बी में लिखा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ऑप्शन जो सी है इसमें लिखा एटॉमिक मास। और ऑप्शन डी जो है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसको हम मास नंबर भी कहते हैं जो ऑप्शन ए है, और नंबर बी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसका ऑप्शन नंबर डी। 29, एन एटम इज न्यूट्रल बिकॉज, एक एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि ऑप्शन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल, बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, ऑप्शन सी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखो एटम न्यूट्रल तब होगा जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बैलेंस्ड होंगी, तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, क्योंकि लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू द कंपोजिशन। ठीक है, कौन सी चीज जो है वो सही है रिगार्डिंग टू द कंपोजिशन, मतलब केमिकल कंपोजिशन आप कह सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आयरन, ठीक है, आप देख सकते हैं आयरन के साथ मैंने लिखा है आयन, मतलब आयरन जो होता है वो आयंस का बना होता है, नहीं, आयरन न्यूट्रल एटम का बना होता है। ठीक है, सोडियम मॉलिक्यूल्स का बना होता है, नहीं, सोडियम मेटल है वो भी एटम्स का बना होता है। सल्फर मॉलिक्यूल्स का बना होता है, यस, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इंटर क्लास में S8 मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ पकड़ रिंग, जो सर्कुलर रिंग होती है सल्फर मॉलिक्यूल्स में, हर सल्फर मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 8 एटम होते हैं। ऑप्शन डी जो है वाटर जो कि आयंस का बना होता है, पर आप जानते हैं कि वाटर आयंस का नहीं बना होता, वाटर मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सल्फर, जो कि किसका बना है, मॉलिक्यूल्स का। सो दैट्स इट, थैंक यू।